मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3-3 रुपए बढ़ गई। जो गैस है वो 2 रुपए महंगी हो गई। पीएनजी 2 रुपए किलो, ये लीटर वो किलो। अब उसके बाद से एकदम से अचानक सब टूट पड़े हैं और ऐसे कहा जा रहा है कि अरे ये तो देखिए मोदी सरकार ने लूटना शुरू कर दिया, ये कर दिया। और एक मैंने देखा कि अभियान चल गया है कि देखो पेट्रोल डीजल महंगा करके अब खुद तो विदेश यात्रा पर घूमने निकल गए हैं। अब इसी पर बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल महंगा करके नरेंद्र मोदी खुद निकल गए हैं विदेश यात्रा। अब सबसे पहले तो एक सबसे आवश्यक बात, और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा बहुत ठीक से होनी चाहिए, हो भी रही है, कि भाई पेट्रोल और डीजल किसने कितना महंगा किया। अब एक चीज आपको ध्यान में है, पिछले 4 वर्षों से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं। ये वाला आरोप सही है, और आरोप क्या है तो कोई भी क्यों मूर्खता थोड़ी नहीं करे कोई राजनीतिक दल कि चुनाव चल रहा हो उसके बीच में कीमतें बढ़ा दे। तो ये ठीक है कि उस वक्त भी बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा। लेकिन 1000 करोड़ प्रतिदिन अगर तेल कंपनियों को घाटा उठाना पड़ रहा है तो कोई कहेगा पहले लाभ भी उठाते थे। बिल्कुल लाभ उठाते थे। लाभ नहीं कोई उठाएगी कंपनी तो आगे कैसे बढ़ेगी। और सरकार टैक्स लेती है, उसको कैसे इस्तेमाल करती है, तो उसकी भी बात करें कि इन्होंने टैक्स लिया क्या। बिल्कुल ज्यादा टैक्स वसूली की पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार ने, क्योंकि जब क्रूड की कीमतें कम भी हुई तब भी उतना नहीं बढ़ाया, नहीं घटाया। अब सबसे पहले तो 2004 से 14 ये मनमोहन सिंह जी रहे। 2004 में पेट्रोल की कीमत थी 33 से 35 रुपया प्रति लीटर, और 2014 में जब 10 साल की मनमोहन सिंह जी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी की सरकार समाप्त हुई तो कीमतें हो गई 72 से 73 रुपया प्रति लीटर। 117% पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में। अब 2014 में इनकी सरकार आई मोदी जी की, 72 से 73 रुपया प्रति लीटर था। आज भी तेल 95 से 100 रुपया प्रति लीटर ही है पेट्रोल, और मेरा यह मानना है बिल्कुल दुरुस्त है। इससे कम क्या होगा। जिस तरह की स्थितियां हैं और जिस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, मात्र 40% इंक्रीज हुआ है 2014 से। कहां 117%, कहां 140%। ये पेट्रोल की बात। डीजल की बात कर लेते हैं। 2004 में 21 से 23 रुपया प्रति लीटर था। 14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार गई तो 55 से 57 रुपया प्रति लीटर हुआ। 155% बढ़ा। और 55 से 57 से जब यहां आए तो 90 रुपया प्रति लीटर हुआ है। 59% के आसपास, कहीं कहीं और ज्यादा, थोड़ा ऐसे ही बढ़ा। अब एक तरह से कहें तो जरा इसको आप समझिए, जो कीमतें बढ़ी वो तो मनमोहन सिंह के समय में जमकर बढ़ी। मोदी जी के राज में बहुत कम ऐसा हुआ। कुछ समय 21-22 में 110 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा था कुछ समय से, बाकी ऐसा नहीं रहा। एक चीज ये भी कहते हैं कि यूपीए के समय में क्रूड की कीमतें बहुत हुई। 2004 में $34 पर बैरल थी, जो $110 से ऊपर चली गई थी यूपीए के समय में। एवरेज $80 से $100 था, तो इसलिए ये मुश्किल थी और इसकी वजह से कीमतें बहुत बढ़ी। लेकिन उसी वक्त सब्सिडी यूपीए सरकार ने दी। उसी वक्त 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू किए गए। जाहिर है वो आगे वो लागत शिफ्ट कर दी गई, यानी दूसरी आने वाली सरकार को उसे करना। एनडीए का क्रूड एवरेज 60 से 80 डॉलर पर बैरल रहा, तो जाहिर है इनको ये लाभ मिला। लेकिन ये भी सही है कि ये जो मतलब कोविड काल को छोड़ दें, उस वक्त बहुत घटा। तो कोविड में जब ट्रेड ही नहीं हो रहा था, जब दुनिया बंद थी, 3 महीने हम ही लॉकडाउन में थे, तो क्या उस वक्त कम होने का मतलब है। वो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाई और एक्साइज ड्यूटी से कमाई भी की। 9 से 10 रुपया से 30 रुपया प्रति लीटर तक कर दी। राज्य सरकारें भी वैट लगाकर अलग से करती रही। 2010 में यूपीए ने ही डीरेगुलेशन कर दिया था पेट्रोल का, और डीजल का मोदी जी के समय में हुआ। और इससे जो भी कीमतें होती थी उसी के आधार पर कीमतें घटती बढ़ती रही। अब एक चीज समझिए, मोदी सरकार ने फ्यूल टैक्स बढ़ाया तो क्या किया। सड़क बनाई, अस्पताल बनाए, पुल बनाए, मतलब ऐसी सारी मेडिकल कॉलेज बनाए, इस तरह की चीजें की। और यूपीए ने क्या किया,
सब्सिडी दी, डेट, मतलब इस तरह की चीजों में किया। तो महंगाई यूपीए के शासनकाल में हमेशा बहुत ज्यादा रही, कवर नहीं कर पाए वो कभी। जबकि मोदी के शासनकाल में दुनिया भर की विसंगतियों के बावजूद, यूक्रेन रशिया युद्ध, कोविड काल, तब भी वो काबू में रही। अब अभी भी आप समझिए कि चाहे आप जो कहें, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल कंट्रोल में भी रहा और कंट्रोल के साथ साथ जो उसकी बढ़त है वो भी कम रही। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बताया तो आपको लगेगा कि मैंने शुरुआत तो वहाँ से की थी, भैया मोदी जी 3-3 रुपया दाम बढ़ा के चले कहाँ गए। तो वो करीब लगभग बड़े कम समय रहे, मात्र 2.25 घंटे रहे वो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसकी राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी वो गए और संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनके साथ हो रहे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। वो यूरोपीय देशों की यात्रा पे भी गए हैं और भी जगह जाएंगे, सब जगह पहुंच रहे हैं। 5 देशों की यात्रा है, एक यूएई भी है। 7 बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए भारत और यूएई के बीच में, दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब ये भी आप जान लीजिए कि पाकिस्तान को जो कर्जा दिया था यूएई, कह रहा वापस करो, उससे लेके और फिर वो उसको, इसको कहते हैं ना कि वापस करेगा वो। अब यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात, इससे क्या समझौता हुआ? एक समझौता बड़ा महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक रणनीतिक पेट्रो उत्पाद भंडार बनाए जाएंगे। यूएई भारत में लंबे समय के लिए एलपीजी, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, उसकी आपूर्ति करेगा। $5 अरब का नया निवेश करेगा। ये अलग अलग जगहों पर देखिए, भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर $30 मिलियन बैरल हो जाएगी। $30 मिलियन बैरल। अब जाहिर है समझौता जो हुआ है, भारतीय कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूएई की कंपनी ADNOC, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और ओडिशा के चंडीकोल में ये बनाया जाएगा। इसके अलावा कच्चे तेल की एक भंडारण सुविधा यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैरा में स्थापित की जाएगी। उसके लिए भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब करेंगे। दोनों कंपनियां भारत में LNG और LPG भंडारण सुविधा स्थापित करने में आगे बढ़ाएंगे। और समझिए 12 वर्षों में खाड़ी देशों की 8वीं मोदी की यात्रा है, उसको आप समझिए। अब जाहिर है जब पेट्रोल डीजल 3 रुपया और CNG 2 रुपया महंगा हुआ है, तो जाहिर है कि उसका असर पड़ेगा, हर जगह महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। अभी आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत कुछ उसका असर अभी तक नहीं आया हुआ। लेकिन मोदी कोई घूमने नहीं गए और समझौते और भी कई हुए हैं। देखिए, एक तो ये गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयरिंग क्लस्टर, गुजरात सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और उड़ीसा के चंडीकोल में ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं। दोनों देश की कंपनियां मिलकर सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स, ये 8x का फ्लाक क्षमता है, बहुत जबरदस्त है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, रिसर्च और बड़े बड़े मॉडल चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की बड़ी स्पष्टता से, मुखरता से निंदा की है। ईरान का नाम नहीं लिया, ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स मीटिंग के लिए भारत में थे। लेकिन इससे आप समझिए कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत रणनीतिक तौर पर अपने संबंधों का जो उपयोग है वो भारत के हितों को साधने के लिए कर रहा है। अब एक और पाइपलाइन वो गल्फ से आ सकती है, वो देखते हैं कब तक बनती है, वो तो बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक पाइपलाइन बनाने का जिससे कि ये होर्मुज जल डमरू मध्य जो है, स्टेट ऑफ होर्मुज जो है, इस पर ईरान की ये दादागिरी, ये संकट इन्हें चलता रहे। कोई ये कह सकता है कि भाई अमेरिका भी दादागिरी कर रहा है, तो भैया अमेरिका तो जो दादागिरी कर रहा है औकात में आ गया है। अभी चाइना जो ट्रंप गए, एकदम चेहरा उतर गया था, किसी लायक नहीं रह गए, सशंकित आशंकित, कुछ हासिल भी नहीं कर पाए। एक तरह से कहें कि चीन ने ही अपना पक्ष बहुत मजबूत कर लिया है, तो अपना कुछ साधेंगे वो लोग। लेकिन
मूल बात, पेट्रोल डीजल महंगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश घूमने नहीं गए, उसी की चिंता में गए हैं, उन्हीं कामों को कर रहे हैं, भारत के रणनीतिक हितों को साधने के लिए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।